हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। कंपनी का फुल फ्लेज आईपीओ आने वाला है, मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है। कंपनी का जो नाम है वो है बेलराइज इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे कंपनी का 21 से 23 मई के बीच में आईपीओ खुलेगा। 90 का कट ऑफ प्राइस है। कंपनी टोटल 2150 करोड़ रुपए उठा रही है, लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उठा रही है। और जो खुद की वैल्यू लगा रही है दैट इज़ अराउंड 8000 करोड़। सो अच्छी खासी एक टिकाऊ कंपनी है, लॉन्ग टर्म से चलती हुई आ रही है। वो अपना आईपीओ यहाँ पर लेके आती हुई दिख रही है। कंपनी का जो यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 99% मालिकाना हक था कंपनी में बिफोर द आईपीओ, एंड आफ्टर द आईपीओ लगभग 73% रह जाने वाला। दैट्स अगेन वेरी गुड। सो प्रमोटर्स अच्छे खासे इन्वॉल्व आफ्टर द आईपीओ भी रहने वाले हैं। नेक्स्ट कंपनी करती क्या है, तो हमने जैसे टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे मेटल की शीट्स, फैब्रिक, जो प्लास्टिक की शीट्स जो देखी बॉडी के ऊपर में, जैसे आपने पिस्टन देखा होगा, आपने साइलेंसर देखा होगा, तो वो शीट ही तो है लोहे की या फिर जो प्लास्टिक की जो और बॉडी के जो ऊपर जो पार्ट्स लगे होते हैं, अलग अलग बॉडी बॉडी में लगे हैं, अंदर पार्ट्स में लगे हुए हैं। तो वो शीट्स जो हैं वो कंपनी बनाती है। सो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे साइलेंसर हो गया, सस्पेंशन हो गया, वो कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है, जो कि फोर व्हीलर टू व्हीलर थ्री व्हीलर सभी में काम आते हैं, जिनके बारे में आगे और बात करते हैं किस तरीके से। और आज के दिन कंपनी के पास में जो मेन सबसे गजब चीज़ है वो है कि इसके पास में जो कस्टमर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। बजाज, होंडा, हीरो, जैगवार, लैंड रोवर, रॉयल एनफील्ड, कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये बड़े बड़े कस्टमर्स इनके पास में आज के दिन हैं और इनसे अपना माल बनवाते हैं। राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसमें आज के दिन कितनी वर्थ है। ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा तो नहीं लगाई जा रही है, कम तो नहीं लगाई जा रही है, हमें वर्थ मिल रही है नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आईपी आरएचपी के अंदर में क्या डिटेल्स दी हुई उसके हिसाब से, तो यहाँ पर जितना भी पैसा कंपनी मेनली उठा रही है उसमें से जो मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो किस में जाने वाला है, कंपनी पे जो उधारी है उसको चुकाने में जाने वाला है। दैट्स अगेन वेरी ग्रेट। नेक्स्ट, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 99% होल्डिंग है और कंपनी को जो मेनली चला रहे हैं उनके पास में जो मेन नाम है वो है श्रीकांत शंकर बाडवे जी। अब इन यही कंपनी को चला रहे हैं, इनके पास में सबसे बड़ा मालिकाना हक रहने वाला है। कंपनी में केसेस वगैरह ठीक ठाक हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी ठीक ठाक चलती हुई आ रही हैं, बट इतना कुछ सिग्निफिकेंट हमें रिस्क भरा यहाँ पर देखने को नहीं मिला, बिकॉज कंपनी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है। सो दीज काइंड ऑफ केसेस जो टैक्स रिलेटेड हैं या फिर ये जो है ये होना थोड़ा लाजमी नज़र आ रहा है, बट स्टिल ना हो तो ज़्यादा बेटर होता है। बट स्टिल हमें कुछ रेड फ्लैग्स यहाँ पर खास नज़र देखने को नहीं मिले। अब 96 की खुली हुई कंपनी है, उसके बाद में ये माइलस्टोन्स इन्होंने टच किए हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन्होंने 2008 में ही कन्वर्ट कर लिया था, बट आईपीओ जो है ये लोग अभी लेके आते हुए दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी के आज के दिन दो सब्सिडरीज देखने को मिल रही हैं। एक तो बाडवे इंजीनियरिंग ट्रेडिंग जो कि यूएई के अंदर में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पर जो है कंपनी की सब्सिडरी काम कर रही है, वो भी यहाँ पे जो इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर में फ्री जोन जो जिसको कहते हैं, जहाँ पर जो टैक्स वगैरह नहीं लगता प्रोडक्ट्स के ऊपर में, यू नो इनकम टैक्स लगता, ना कोई जीएसटी लगता, ना कुछ और लगता, उस फ्री जोन के अंदर में कंपनी ने अपना जो सब्सिडरी वो खोल रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर एक श्रीकांत शंकर बाडवे, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग जो कंपनी को चला रहे हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इनकी और भी बहुत सारी कंपनियां जिनमें डायरेक्टरशिप आज के दिन होल्ड करते हैं। एंड नेक्स्ट दूसरे सुप्रिया श्रीकांत बाडवे जी, एंड इनके बारे में भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है इनके बारे में तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पॉज करके। और यहाँ पर आज के दिन जो सैलरी है वो 10 करोड़ की सालाना ले रहे हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन कंपनी की जो फैक्ट्रीज हैं वो मोस्ट ऑफ द जो इंडिया के स्टेट्स हैं, जो कि साइड वाले स्टेट्स हैं, उनमें सब में आपको इनकी फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी। अब ध्यान रखिए कि ये जो कंपनी है ये जो अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है ये उन कंपनियों को देखते हुए अपना फैक्ट्री सेटअप करती है कि उन कंपनी, जैसे बजाज की कोई फैक्ट्री है तो उसकी जो जो असेंबली जो लाइन है, असेंबली वाली जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, तो उसको कहाँ पर सहूलियत पड़ेगी, तो वो उसके उस एरिया के आसपास में अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। इसलिए देख पाएंगे आप इनका ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, तो जहाँ पे इनके कस्टमर की मेनली जो असेंबली लाइन है उसी के आसपास में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली ताकि कस्टमर के लिए आसान हो और इनके बीच इनके लिए भी मार्जिन बच जाए एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम से कम की जा सके। तो यहाँ पर इन्होंने जो फैक्ट्री है वो कस्टमर्स के हिसाब से सेटअप कर रखे हैं।
यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का कौन सा फैक्ट्री कौन से पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से है। तो यहाँ पे देख रहे हो तापोकेरा जो ये है वो होंडा को है, हीरो को है, सुजुकी है, इनको हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मेटल शीट्स बनाते हैं, लिथियम आयन बैटरी की शीट्स बनाते हैं। अब जो बैटरीज भी कंपनी बना रही है, तो बैटरीज नहीं बना रही है, बैटरी की जो बाहर वाली जो शीट होती है वो शीट कंपनी बना रही है, बैटरी नहीं बना रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हो कि जो जैगवार लैंड रोवर है इसकी बॉडी इन वाइट पार्ट्स जो है वो कंपनी बनाती है। यहाँ पर प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स, फ्रेम पार्ट्स बनाती है। कौन सी कंपनी? दूसरी कंपनी के लिए, बजाज के लिए फ्रेम पार्ट्स बनाती है। सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है बजाज के लिए इस वाली फैक्ट्री के अंदर में। तो देख रहे हो अलग अलग फैक्ट्री के अंदर में अलग अलग जो माल है वो बन रहे हैं, और वो भी उस फैक्ट्री के उस पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आज के दिन देखते हैं तो कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो अच्छी खासी चल रही है, और कुछ फैक्ट्रीज के अंदर में कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 100% के आसपास में चल रही है, तो कुछ के अंदर में ठीक ठाक आधे के आसपास में चल रही है। सो इट्स काइंड ऑफ की कंपनी बहुत सारे पार्ट्स बनाती है। तो अब एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो इसी फैक्ट्री की दूसरी फैक्ट्री के अंदर में काम आने वाला है। तो इसकी प्रोडक्शन कम हो गई तो यूटिलाइजेशन जो है कम है, तो बाकी यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। तो उस तरीके से अगर नज़रिए से देखेंगे तो ये जो यूटिलाइजेशन आपको यहाँ पे लिस्ट में देखने को मिल रहा है ये मुझे ठीक लग रहा है, इतना कुछ खास बुरा नहीं है ये, इसको हम नॉर्मल मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के अंदर में आज के दिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 2100 एम्प्लॉयज़ काम करें, मेनली मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी ठीक ठाक एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करते हुए दिख रही हैं। बिकॉज कंपनी का काम क्या है? पार्ट्स बनाना, और पार्ट्स बनाने के बाद में असेंबली लाइन के अंदर में भेजना। कंपनी की जो मेन असेंबली कहीं पर भी जो बजाज वाले, तो बजाज वाले कहाँ करवाते हैं, तो वहाँ पर सप्लाई चेन को चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट कंपनी की जो मेन आज के दिन रेवेन्यू आ रहा है वो है शीट मेटल डिवीजन, मतलब मेटल से, शीट से जो भी कंपनियां दूसरी कंपनी के लिए पार्ट्स बनाती हैं, मेन वहां से इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू आ रहा है। पास्ट में भी इसी से आता हुआ दिख रहा है, और अभी आज भी उसी से आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो शीट मेटल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे चेचिस है, जो चेचिस बनता है कंपनी, जो कोई भी गाड़ी हो गया, 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, तो चेचिस बनता है, नीचे ढांचा लोहे का जिस पे कंपनी पूरी जो गाड़ी पूरी टिकी हुई रहती है वो ढांचा कंपनी बनाती है। एग्जॉस्ट सिस्टम बनाती है, हैंडल बार्स बनाती है। तो ये कंपनी के मेन बिकते हैं। ये 2 व्हीलर्स के आप लोग देख पाएंगे कौन कौन से पार्ट्स जो हैं, जो चेचिस वगैरह, सस्पेंशन सिस्टम, ये सब कुछ उसी में आ जाता है, राइट। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कंपनी क्या बनाती है, कैसे अपना फैक्ट्री सेटअप कर रखा है, कैसे काम करती है, कैसे फ्यूचर में। अब ये कंपनी की एक सब्सिडरी और है, उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ये H1 कंपनी के जो दोनों ही सब्सिडरी हैं वहाँ से रेवेन्यू कुछ ठीक रेवेन्यू आ रहा है, बट प्रॉफिट्स कुछ खास आज के दिन नहीं आ रही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो बैलेंस शीट है वो क्या बोल रही है कंपनी के बारे में, ताकि हमें एक बेसिक बड़ा आइडिया कंपनी के बारे में देखने को मिल जाए यहाँ पर। तो आज के दिन इस पूरी कंपनी के अंदर में टोटल जो पैसा लगा हुआ है दैट इज अराउंड 6587 करोड़ रुपीस टोटल पैसा इसके अंदर आज के दिन चल रहा है, लगा हुआ है, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो लगभग 2500 करोड़ रुपए ही है। दैट मीन्स कि बिफोर आईपीओ डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा खराब है, 2:3 तो नहीं बोलूँगा, बट कहीं पर है 1.8:1 के आसपास का। दैट मीन्स कि गड़बड़ाया हुआ है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग कंपनी की आफ्टर दी आईपीओ देखते हैं तो उसकी हम लोग चर्चा करते हैं किस तरीके से सुधर सकता है ये वाला। नेक्स्ट अब ये पैसा कहाँ लगा हुआ उसको देख लेते हैं। तो मेनली जो पैसा उधारी से आया हुआ है या फिर पैसा जो है वो उधारी में माल उठा रखा है वहाँ से आया है। तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ में देखने को मिल रहा है कंपनी का करंट लाइबिलिटीज़ में अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। दैट मीन्स कि मेन उधारी से भी आया हुआ है और माल भी अच्छा खासा मतलब उठा रखा है। सो इनका जो बैलेंस है वो ठीक ठाक यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, राइट। सो ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो ठीक है, एंड जिस हिसाब का कंपनी का रेवेन्यू उस हिसाब से ज़्यादा बुरा नहीं है, और जिस टाइप की कंपनी के कस्टमर्स हैं वो वेल नोन कस्टमर्स हैं और रेप्यूटेटेड कस्टमर्स हैं, दैट्स नॉट एन इशू अगेन। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर 5,500, फिर 6,500, फिर 7,500 करोड़ हर सालाना, मतलब आप देख रहे हो हजार करोड़ के आसपास में कंपनी के रेवेन्यूज जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इस साल जो है कंपनी का अगेन लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टच हो सकता है, 8,000 करोड़। और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 330 करोड़ के आसपास में टच कर सकते हैं। दैट्स अगेन ग्रेट।
यहाँ पर मुझे कुछ भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के अंदर में नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज पॉजिटिव 315 करोड़ रुपए, और वो भी पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है, एंड दैट्स अगेन ग्रेट। यहाँ पर भी मुझे कुछ ज़्यादा खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर दो ओके, नॉट एन इश्यू ओवर हियर एज वेल। सो अब फाइनली हम देख लेते हैं कंपनी को कंपेयर करके, जो इसी सेगमेंट में जो कंपनियां कंपेयर जो कंपटीशन में चल रही हैं उनके साथ में, ताकि हमें जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने जो मार्केट में दूसरी कंपनी के मुकाबले वो कैसी लगाई है, जिससे कि हम उम्मीद कर सकें कि डेट लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, क्या उम्मीद हम लोग करके चल सकते हैं इस कंपनी से, या फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में किस तरीके से चल सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म का तो हमें पता, कंपनी के जो स्ट्रक्चर है, क्लाइंट्स को, ग्रोथ को, उसको देखते हुए, स्टेबिलिटी को, राइट ना, फ्लक्चुएशन कितने हैं रेवेन्यूज में, उनको देखते हुए पता चलता है लॉन्ग टर्म का तो, बट वो तो ठीक लग रहा है लॉन्ग टर्म तो, आई एम लुकिंग इट्स लुकिंग गुड, एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी इट्स लुकिंग गुड। बट अब लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर देखते हैं तो वो कैसा दिख रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे उनो मिंडा एक कंपनी है, जेबीएम ऑटो कंपनी है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज कंपनी है, और मिंडा कॉर्पोरेशन कंपनी है, तो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखने को एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कंपनी मोस्ट ऑफ द जो अपना पैसा जो है उठा रही है वो लोन चुकाने में काम में लेने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक जो कंपनी का जो बड़ा खर्चा है दैट इज़ फाइनेंस कॉस्ट 243 करोड़ रुपीज़, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट में कहाँ पे जा रहा है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज इज 1391 करोड़। सो मोस्ट ऑफ द जो पैसा यहाँ से, मतलब लोन का जो मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो चूक जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बहुत हद तक सुधर जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लगभग 100 करोड़ के आसपास का आराम से रेवेन्यू नेट प्रॉफिट इंक्रीज देखने को, 100 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट इंक्रीज देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मैं मान के चाहता हूँ कि 430 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगले साल को देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन द लोन। तो मैं 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से देखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर उसके हिसाब से इन्होंने जो वैल्यू लगाई वो 8000 करोड़ की लगाई है, और यहाँ पर 400 करोड़, तो इस हिसाब से जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 20 का निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसके साथ में, तो उनो मिंडा का है 60 का, जेबीएम ऑटो का 85 का, इसका है 37 का, इसका है 43 का। तो सभी के मुकाबले कंपनी जो वैल्यू बनाई है, वैल्यू लगाई है, वो ठीक लग रही है पी रेशियो के हिसाब से। पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्थ कितनी है कंपनी की, तो नेटवर्थ इज 2577 करोड़, और यहाँ पर और कंपनी के पास में आ जाएंगे 2000 करोड़ रुपए, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा लगभग 4500 करोड़ रुपए, तो 1.7 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आएगा, जिसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 10, यहाँ पर 12, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5.72। सो लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी कंपनी ने अपनी जो वैल्यू है वो ठीक लगाती हुई दिख रही है। सो लॉन्ग टर्म में ठीक लग रही है, शॉर्ट टर्म में ठीक लग रही है, लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी मुझे ठीक नज़र आ रही है कंपनी। बाकी फाइनल व्यू आपको जो भी बनाना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाना है, और बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड रिसर्च आई कैन से कि लिस्टिंग गेन की तो उम्मीदें हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में भी ठीक नज़र आ रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।